हिंसा की आग में अमरावती जल रहा है। कल एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद आज अमरावती में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और हालात को काबू में करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और साथ ही कर्फ्यू भी लगाया गया है। जितनी तेजी से महाराष्ट्र में हिंसा की आग भड़की, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से सियासत भी शुरू हो गई। एक दूसरे पर आरोपों का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। रिलीजियस दंगा का कोई हिस्ट्री नहीं है त्रिपुरा में। ये हमारा त्रिपुरा का इतिहास का गरिमा है। कुछ आदमी लोग कुछ आके इसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नैरो राजनीति के लिए फेक पिक्चर्स, फेक न्यूज जो दूसरे देश के हैं वो दिखा रहा है। तो त्रिपुरा में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। त्रिपुरा में अभी भी अवस्था सामान्य है, नॉर्मल है। तो त्रिपुरा में घटना हुई नहीं हुई और उसके कारण जो निषेध करने के लिए जो मोर्चे महाराष्ट्र में हुए और उसमें जो नुकसान हुआ इसकी जांच हम करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की बात बताऊंगा। हमारा जो फोर्स है वो कॉम्पिटेंट फोर्स है और इनफ फोर्स है। उसमें अभी बाहर से कोई भेजने का आवश्यकता अभी तो नहीं है। देखिए, त्रिपुरा में जो हुआ वो एक शुद्ध रूप से सांप्रदायिक सियासत की साजिश है और जिस तरह से फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ करके पूरे देश के माहौल को खराब करने की साजिश की गई और उस साजिश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के जो थके हारे, हताश, निराश लोग हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश को बांटने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे और इस तरह की सांप्रदायिक उन्माद की साजिशों से भरपूर किस्से और कहानियां गढ़ेंगे और ये बात एक्सपोज हुई है। महाराष्ट्र में क्यों दंगे हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमरावती हो, नांदेड़ हो और कुछ इलाके में, और सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, सिर्फ त्रिपुरा में ही क्यों, या पूरे देश में हिंदू है ना, फिर सब जगह पे रिएक्शन उठनी चाहिए। फिर सिर्फ अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है। महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? और चलिए रुक करेंगे। अमरावती से मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं। पंकज, महाराष्ट्र में एक तरफ हिंसा की आग भड़क रही है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर से सियासत जोरों पर है, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, लगता है इतना तनावपूर्ण माहौल है, इसके बावजूद भी जो राजनीतिक बयानबाजी है वो बिल्कुल नियंत्रण में नहीं आ रही है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा से बात करी तो उनका कहना था कि जितने अमरावती के लोग हैं वो ही इस पूरे मसले को सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना के नेता संजय राउत को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें नहीं पता ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है। वो उनके कलीग जरूर हैं पार्लियामेंट में, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है उन्हें ग्राउंड जीरो की रियलिटी पता नहीं है। पहले भी हमने देखा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, एक दूसरे पर आरोप लगाए और कहा यह तो एक कंस्पिरेसी का बड़ा हिस्सा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या हो रहा है। अमरावती में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें सुनसान हैं, शटर्स डाउन है क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया है अगले 4 दिन तक। इंटरनेट सर्विसेज भी पूरी तरीके से डाउन है, लोग परेशान हैं। हालांकि लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि चीजें अब धीरे धीरे एक बार फिर से पटरी पर आ जाएंगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने तमाम लोगों से यह अपील करी है कि कोई भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को या पोस्ट को वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर साझा ना करें क्योंकि इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ सकता है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो अलग अलग लोगों को जो जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए उसे बुक भी कर रही है, अरेस्ट भी किए जा रहे हैं, एफआईआर भी रजिस्टर करी जा रही है, चाहे वो नांदेड़ हो, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे वो अमरावती क्यों ना हो। कल तक ऐसा लग रहा था शायद जो लोकल पुलिस है वो थोड़ी कम पड़ रही है, लेकिन अब जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर एसआरपीएफ की 2 और कंपनियां भेज दी गई हैं, 125 और ज्यादा पुलिस पर्सनल भेज दिए गए हैं।